हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधानसभा पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में ये बात डील है। इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला। कांग्रेसी नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। स्वाभाविक मुझे दिख रहा है, तो जो हो रहा है सबके सामने दिख रहा है ना। ये लगातार जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में ईडी कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ बदले के कारण हुई है। राजनीति आप सीआईडी, ईडी, सीबीआई, आईटी इनके आधार पर अगर करेंगे तो ये राजनीति ऐसी ही होगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कांग्रेस पार्टी के समय में रहे कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। आज यानी कि दिन बुधवार को तीसरी बार उनको पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया गया था, ईडी की ऑफिस, और वो गए भी थे और इसी बीच में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको अपने सीए के साथ यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में पेश होने के लिए बोला गया, लेकिन कवासी लखमा ने कहा कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो इसीलिए अकेले वहाँ पे गए और इस बीच में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव बहुत ही पास है और ऐसे में बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। पीएमएलए कानून के तहत ये गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया गया है। अगर इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में अब चर्चाएं बड़ी जोर से है कि कवासी लखमा क्या आप जेल में ही रहेंगे या बाहर भी आएंगे, क्योंकि कोर्ट में उनको पेश किया गया है। फिलहाल मैं अभी कोर्ट में ही हूँ और अभी भी वो चल ही रहा है, सुनवाई चल रही है कोर्ट में। और हरीश लखमा, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में पूर्व में शराब कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई, अनिल टुटेजा इनकी गिरफ्तारी हुई है, पूर्व अधिकारी रहे, और एक त्रिपाठी इनकी गिरफ्तारी हुई है, और सिंडिकेट जो शराब वाले उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसे में अब मंत्री, उस समय के तत्कालीन मंत्री रहे कवासी लखमा आबकारी विभाग के, उनकी ही गिरफ्तारी हुई है। अब इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में। एक तरफ कवासी लखमा का जहां कहना है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी अनपढ़ता का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं करके उनका पक्ष है। भूपेश बघेल ने भी इस गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताते हुए एक्स पर ट्वीट किया है। वहीं पक्ष का कहना है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा भोगेगा इंसान, ऐसा करके उनका पक्ष, यानी पूरा मिला के जो 2161 करोड़ के जो शराब तथा कथित शराब घोटाला है, उस मामले में ईडी जांच कर रही है और ईडी का कहना है कि उनको पुख्ता सबूत मिले हैं कवासी लखमा के खिलाफ में और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। कई आपत्तिजनक जो रिकॉर्ड है उनके नाम से बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले में कई जिलों में छापेमारी भी हुई, धमतरी से लेकर सुकमा, चूँकि सुकमा से आते हैं कवासी लखमा, कोंटा विधानसभा सीट से वो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले भी जब चर्चा शुरू हुई थी कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती, क्योंकि उनके खिलाफ में आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं, तो उसी समय से चर्चा थी कि गिरफ्तारी होगी और फाइनली अब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको कोर्ट में पेश किया गया है। जो आपत्तिजनक सामान जो रिकॉर्ड मिले हैं उसमें मैं बता देता हूं क्या कुछ कहा जा रहा है। ईडी ने पिछले बार जब ट्वीट करके बताया था कि उनको छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए कानून 2002 के प्रावधानों के तहत रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित 7 जगह तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी घोटाले की प्रारंभिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नगद में पीओसी प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम यानी कि अपराध के अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उनकी आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है और पीएमएलए कानून के तहत में ये गिरफ्तारी हुई है। मतलब मुश्किलें बढ़ने वाली है कवासी लखमा की। अब गिरफ्तारी हुई है, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, इनका भी अभी कोई
ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहले भी जो अधिकारी और अनवर डेवर की गिरफ्तारी हुई, अभी भी वो लोग अंदर ही हैं। ऐसे में अब मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान में कोंटा से विधायक, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो सवाल वही है, क्या ये बदले की राजनीति है या फिर कुछ और? अब इनके समर्थन में लोग भी आ रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है, डराने विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश है, केंद्र की एजेंसियों को लगा के इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे करके कहना है। कवासी लखमा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है और उनके समर्थन में अब उनके कार्यकर्ता भी हैं और उनके विरोध में लोग आए हुए हैं। गिरफ्तार किया गया है, क्या कैसे देख रहे हैं कार्रवाई को? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बदले की राजनीति है उसको देखा जा रहा है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कहीं डिसीजन पे पहुंच नहीं रहे हैं, परंतु हथप्रथ करके कांग्रेसी नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हमारे शहर अध्यक्ष जी के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। समर्थन में आए हैं, कह रहे ईडी की पुख्ता सबूत मिले हैं। देखिए, ये तकनीकी चीज़ें हैं, ईडी को क्या मिला है क्या नहीं मिला है इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी जानकारी का विषय नहीं है वो। मुझे इतना पता है कि ईडी ने हमारे कांग्रेस के नेता कवासी लखमा जी को लेकर आया और कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में यहाँ पर आए। पूरे समर्थन में है जी। तो बीजेपी कह रहे कि केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे बहुत से लोग। आपके स्वाभाविक रूप से दिख रहा है, तो जो हो रहा है सबके सामने दिख रहा है ना। ये लगातार जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में ईडी कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ बदले के कारण हुई। निकाय चुनाव करीब में है और ऐसे में गिरफ्तारी हो जाना बहुत बड़ा ये झटका जैसा आप लोगों के लिए। विषय झटके का नहीं है, राजनीति आप सीआईडी, ईडी, सीबीआई, आईटी इनके आधार पर अगर करेंगे तो ये राजनीति ऐसी ही होगी। तो ये खैर इस पूरे मसले पर आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा। मामला बहुत बढ़ चुका है और पूरी चर्चा अब कवासी लखमा की है।